नमस्कार। आज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भदोही जनपद के लिए आज की तारीख में एक पुराना इतिहास फिर से पुनर्जीवित हो गया है। एक इतिहास वाकई में लोगों को आजीवन याद रहेगा, क्योंकि भदोही में एक नारा चलता है, भदोही की सियासत में एक नारा चलता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम रहेगा। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा, भदोही जनपद सृजन के जनक पंडित श्यामधर मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार में थे, नेहरू मंत्रिमंडल में थे, इंदिरा गांधी और शास्त्री मंत्रिमंडल में मिनिस्टर रहे, चारों सदनों के सदस्य तो थे ही, काशी राज्य में भी मंत्री रहे। आज हम बात करेंगे उनके पुत्र, गरीबों के भाई पंडित विनोद श्यामधर से और जानेंगे कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। श्यामधर मिश्र का सपना था कि शिवगंगा ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पे रुके। 24 साल बाद सपना पूरा हुआ है। क्या कहेंगे? लगातार आप भी प्रयास करते रहे। हम लोग तो बहुत प्रयास किया। बाबूजी अपने जीवन के अंत में इस कार्य के लिए गए थे दिल्ली। उन्होंने मंत्री से भी बात की थी, कुछ चर्चा किया था, लेकिन आते आते ट्रेन में ही उनका अंतकाल हो गया। अंतिम सांस उन्होंने ट्रेन में ही लिया था। और आज मुझे बहुत खुशी है और मैं सांसद महोदय को, अपने क्षेत्र के, उनको बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। मुझे आशा है बाबूजी को जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और क्षेत्र वालों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। सांसद चाहें, सांसद प्रयास करें, लोगों से कहें उनकी सरकार रही है, आगे रहेगी कि नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर रही तो उनको प्रयास करना चाहिए। जो कि कई बार आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल की सारी चीनी मिल चलाई जाएगी, उसमें हमारी चीनी मिल पूर्वांचल की, यहाँ भदोही की नहीं चली, और आई की चीनी मिल अभी तक नहीं चली। बहुत प्रयास किया हम लोगों ने, बहुत लिखा पढ़ी किया, और वो चला दे तो कितने लोग, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार हो जाए, कितने किसानों के लिए रोजगार हो जाए, उसको चलाना। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि हो, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, 2 टर्म, क्या पूरा ये मांग रहा है? एक इलेक्शन हो लोकसभा और विधानसभा का, और एक इलेक्शन हो पंचायती राज का। मैं पहले ही से आपसे कह रहा हूँ कैसा होना चाहिए। और अभी ये जो चुनाव है एक उत्सव होना चाहिए। चुनाव एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा की। और एक पीरियड आ जाए 5 साल पर कि 3 महीना भर क्यों चुनाव होंगे। जागते रहो का आपका नारा है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो बहुत जरूरी बात है कि बाहर रहें, और मैं इस तरह से नहीं कहना चाहूँगा बाहर रहें। जहाँ जो वोट देता है, अपना जो मतदान जहाँ करता है, वहीं से वो मत मांग सकता है। ये बातें बड़े नेताओं को करनी चाहिए, उनकी सूझबूझ होनी चाहिए, जिससे छोटे लोग, हम जैसे लोग न लगे नहीं हमें यहीं से लड़ना है, क्योंकि वहीं से लड़ना है। जहाँ आप वोट देते हैं वहीं से आपका संवैधानिक आपकी जो ताकत है वो यही है कि आप जहाँ वोट दे रहे हैं वहीं से आप वोट मांग सकते हैं। जब से बाबूजी की मृत्यु हुई तब से मैं विदेश से आकर के सेवा कर रहा हूँ, और उस सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। जो ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा सेवा कर रहा हूँ, छोटे मोटे सेवा जो भी होते हैं, तो सेवा करने के लिए आपको एक इच्छा होनी चाहिए। और जब आप एक जिस जगह को बिलोंग करते हैं, जिस तरह के रहने वाले हैं, वहाँ आपको जानते हैं लोग, यहाँ प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक वो 2 बार से ज़्यादा एक बार में चुना जाए, चाहे जो हो, MLA MP। उससे क्या होता है कि और लोगों को मौका मिलता है। मुझे लगता था कि मोदी जी चाहते हैं कि पूर्वांचल राज्य बने, इसीलिए बनारस आके लड़ रहे हैं, उनको पूर्वांचल से प्यार था। लेकिन जब क्योंकि वो पूर्वांचल पूरा जीत गए, वो यूपी पूरी जीत गए, तब से वो बात करना बंद कर दिए पूर्वांचल की।